वेलकम बैक गेमर्स एंड आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गेमिंग हेडफोन्स के बारे में विच इज़ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं एंड 5 चूज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बट देर आर सम ऑनरेबल मेंशंस। मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊंगा जो कि मे बी आपको हेल्पफुल हो जाए, बट स्टिल इन सब में एक हेडफोन है जो कि मुझे लगता है कि सबसे स्वीट स्पॉट है और अगर आप उसको ले लो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। एंड उसको प्रूव करने के मेरे पास कई रीजंस हैं उस वीडियो में, इस वीडियो में, नॉट उस वीडियो में, इस वीडियो में। लिंक सभी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आप वहाँ से लोगे तो कुछ तुमको महंगे में नहीं मिलेगा बट थोड़ा सा 10-50 रुपये भाई को मिल जाएंगे। अगर तुम ले लोगे तो सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा तो ले सकते हो। चैनल को सपोर्ट करना ना करना आपके ऊपर है, वरना कुछ और लेना हो तो वो भी ले सकते हो। नीचे जो अमेजोन का लिंक दिया ना, वहाँ से जाकर कुछ और ले लो। तुम्हें टीवी लेना हो, कुछ लेना हो, चैनल को सपोर्ट मिलता है हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स ना। शुरुआत करते हैं वेरी 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 चीप हेडफोन से। 999 यानी 1000 रुपये के अंदर जो तुम्हें हेडफोन मिलते हैं, या 1200 इस रेंज के अंदर। कई गेमर्स हैं जिनको इस रेंज में हेडफोन चाहिए और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज इस रेंज के अंदर तुम्हें चाइनीज़ ब्रांड बहुत सारे मिलेंगे। वो तुम्हें कॉस्मिक बाइट भी मिलेगा, तुम्हें जेब्रॉनिक्स भी मिलेगा, तुम्हें वो पता नहीं, मैं तो नाम भी भूल गया, क्रेओ भी शायद आ गया है कुछ। और तुम्हारे पास 10 एंटी स्पोर्ट्स है तुम्हारे पास। तुम्हें बथेरे देखने को मिलेंगे और सबके डिज़ाइन मतलब ऐसे हैं। अगर तुम में से किसी ने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी हो तो उसके अंदर डिसेप्टिकॉन्स होते हैं, ठीक है। उनके इन सभी के डिज़ाइन ऐसे हैं कि मतलब तुम्हें, अगर तुम ट्रांसफॉर्मर के फ़ैन हो, तुम्हें लगेगा ये सारे के सारे रात को डिसेप्टिकॉन में बदल जाएंगे। मतलब इतने एग्रेसिव एजेस, उनके कॉर्नर्स ऐसे निकल रहे हैं मतलब। बट कई लोगों को वो पसंद भी आता है तो बट दैट सब्जेक्टिव। लुक्स जो है वो टोटली सब्जेक्टिव है। मेरा जो कुल मिला के ओपिनियन है इन 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 हेडफोन्स और इनको लेके, वो ये है कि सारे के सारे बनते चाइना में एक ही फैक्ट्री में। चाहे उसका डिज़ाइन एकदम एंगुलर हो या सर्क्यूलर हो, या उसका जो माइक है वो फ्लिमजी सा हो, या फिर उसका माइक एकदम इतना सा हो, यहाँ पे छोटा सा प्लास्टिक का थिक सा RGB हो, कुछ भी। बनते सारे एक ही चाइना की फैक्ट्री में। और इनकी साउंड और माइक की जो क्वालिटी है उनमें 19 या 20 का ही फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। टोटली लुक्स के ऊपर है बाकी सारे। हाँ, किसी में थोड़ा सा ईयर कप्स का मटेरियल या कुछ थोड़ा मे बी वो चेंज हो, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सारे के सारे सेम हैं। 6 महीने में फट जाएंगे। बट स्टिल आप जब एक 1000-1200 के बजट के अंदर हो तो आप उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, राइट। सो इस बजट में मैं क्या रिकमेंड करूँ? देखो, कॉन्समिक बाइट का GS430 करके एक आता है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। वरना आपको कोई जेब्रॉनिक्स का पसंद आ रहा है, आप कुछ भी ले लो। आई ऑनेस्टली एम सेइंग कि आप कुछ भी ले लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं कॉस्मिक बाइट वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने कॉस्मिक बाइट यूज़ करा है, उनका ख़राब हुआ है, और कॉस्मिक बाइट ने अच्छी वारंटी के अंदर उनको नया रिप्लेसमेंट में दिया है। तो एटलीस्ट मुझे उनके थ्रू या उसके ज़रिए पता है कि इनकी वारंटी थोड़ी ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं आपको कॉस्मिक बाइट रिकमेंड कर रहा हूँ। अगेन, साउंड वाइज 1000-1200 में कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये मत सोचना कि मैं कॉस्मिक बाइट का लूँगा तो कुछ एक अलग साउंड मिलेगी और इसका ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। एक में थोड़ा सा बेस ज़्यादा हो जाएगा, एक में वॉल्यूम वो बहुत बढ़ा के ही दे देंगे, तो कान फटने को आ जाएंगे। स्पीकर की तरह हेडफोन को यूज़ कर सकते हो, वही चीज़ें हैं। दूसरा इसके अंदर एक ऑप्शन क्या आता है, वो ये आता है कि आप इसमें IEMs ले सकते हो। IEMs मतलब फैंसी ईयरफोन्स, मतलब इन ईयर मॉनिटर्स। और ये एक नया ट्रेंड भी चला है। आई डोंट नो आप लोगों को ये ट्रेंड पता है या नहीं, पता ही होगा। तो इस बजट के अंदर एक आते हैं KZ EDX Pro IEMs, या आप इन शॉर्ट ईयरफोन्स कह लो सिंपल भाषा में। ये ले सकते हो। ओवर द ईयर डिज़ाइन होता है। थोड़े से इनकी नॉर्मल जो तुम वो अपने ईयरफोन्स लेते हो उनसे बेटर इसके अंदर ड्राइवर्स होते हैं, साउंड क्वालिटी बेटर होती है। एंड एंड बिकॉज क्योंकि ये कान के अंदर जा रहे हैं, हेडफोन की तरह ओवर नहीं है, तो तुमको वो, तो मुझे नहीं पता उसको सही तरीके से क्या कहना चाहिए, बट तुम उसको फॉल्स तरीके से परसीव करते हो। बट क्योंकि वो कान के अंदर जा रहे हैं तो छोटे ड्राइवर्स भी तुम्हें काफ़ी एक अच्छा साउंड आउटपुट दे देते हैं। एक तो हेडफोन तुम्हारे कान के बाहर रह रहे हैं लेकिन वो कान के अंदर जा रहे हैं, तो वो एक छोटे से उससे ही तुमको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी, साउंड डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड दीज आर बेटर देन योर टिपिकल ईयरफोन्स, राइट। एंड इनका काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, माइक के साथ आते हैं, ठीक है। तो माइक भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाले जो है KZ EDX Pro, आप इनको चेकआउट कर सकते हो। अगर लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो। मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ, अगले वाले में बताता हूँ, यहीं पर रखे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है ये। एंड आपको कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा। हेडफोन्स कभी बल्की हो जाते हैं, कभी पसीना आ जाता है, 10 तरीके के नखरे हैं। अब थोड़ा सा बजट बढ़ाते हैं, अब जाते हैं हम लोग 1000 से ऊपर, 2000, 2500 इस रेंज में जाते हैं। तो यहाँ पे जो तुमको हेडफोन देखने को मिलेगा वो तुमको देखने को मिलेगा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है इक्सा का E900। ओके, ये तुम्हें 2500 के आसपास का देखने को मिल जाएगा। इसी रेंज में
क्रेयो का भी एक आता है, आप वो भी ले सकते हो। क्रेयो थोड़ा सा नया ब्रांड है, ये लोग बहुत प्रमोशंस कर रहे हैं अमेजोन पे, तुम्हें इनका स्पॉन्सर्ड में टॉप में दिख जाएगा, तो ट्राई कर सकते हो। बट मैंने इक्सा का E900 ट्राइड एंड टेस्टेड यूज़ करा है, रिव्यू भी काफ़ी टाइम पहले चैनल पे डाला था। ट्राइड एंड टेस्टेड है तो इसलिए बता रहा हूँ, क्वालिटी वाइज डिसेंट है। 3.5 mm का जैक वाले तुम्हें इसके अंदर कनेक्टर्स मिल जाएंगे, स्प्लिटर्स भी अलग से देखने को मिल जाएंगे, और इसका माइक भी जो है वो डिटैचेबल है, तो तुम्हें जब हेडफोन नहीं यूज़ करने हो, मतलब माइक नहीं यूज़ करना हो, तुम हटा सकते हो, और फ्लेक्सिबल माइक है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ बन जाती है इसके अंदर। कलर्स भी आई थिंक E900 के अंदर जो टिपिकल इसका कलर है वो रेड एंड ब्लैक है, तो नॉट दैट फंकी शंकी है ना, तो कुछ ब्लू या ग्रीन जैसा तरंगी नहीं है, रेड एंड ब्लैक फिर भी थोड़ा सा सटल लगता है ना, तो ले सकते हो। ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। 2500 के अंदर देखने को मिलेगा, सेल वेल में कभी लोगे तो उसमें 2200 या इसके आसपास 2300 का भी देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा सस्ता नहीं होगा ये। इसी के काउंटर पार्ट में अगर मैं तुम्हें इन ईयर मॉनिटर्स IEMs ईयरफोन्स बताऊं अच्छे वाले, तो मेरे ख्याल से तुम्हें टांगजू वार्नर 3.5 mm वाले मिल जाएंगे। अब ये थोड़े से नाम कई लोग जो पहली बार सुन रहे हैं इनको ये सुन बोलेंगे भाई ये कौन सी चाइनीज़ नाम ले रहा है, यही है, ठीक है, और ये अच्छे हैं, ठीक है, तो ये ले सकते हो। इनका 3.5 mm जैक वाला जो वर्जन है वो तुम्हें इसमें अंदर देखने को मिलेगा। USB-C वाला वर्जन लोगे इसका तो वो 3000 का मिलेगा। मेरे पास जो है वो USB-C वाला है, लेट मी शो यू गाइस। तो मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, मैं हेडफोन्स नहीं यूज़ करता हूँ फिलहाल के लिए, मैंने छोड़ा हुआ हेडफोन यूज़ करना। आप अगर देखोगे तो मैं खुद ये इन ईयर मॉनिटर्स यूज़ करता हूँ। क्यों? बिकॉज कन्वीनियंट है, गेमिंग में भी इजीली पहनो निकालो, पसीना नहीं आता है सर के ऊपर, वो जो है वो दबता नहीं है, और मेरे घर में भाई मतलब मेरे पास तो एसी नहीं है, तो मेरे को वो गर्मी लगती है। सर्दियों में हेडफोन काम आ जाते हैं, कान ढक लेते हैं, बट समर्स में एंड दीज आर रियली कंफर्टेबल, मतलब हल्का है, भारीपन नहीं फील होता है, तो ये एक काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इन ईयर मॉनिटर्स में एक और चीज़ है कि तार वार टूट गई तो आप तार बदल सकते हो, तो ये मतलब ये हेडफोन का ये अलग हो जाता है, मतलब ये पीस अलग हो जाता है, और ये कान वाला ये अलग हो सकता है, आपको चेंज करना आप चेंज कर सकते हो। एक्स्ट्रा टिप्स वगैरह एज स्टैंडर्ड मिल जाती हैं, ड्राइवर्स काफ़ी अच्छे हैं। ओवर द ईयर, क्योंकि जो इनका जो रबर वाला पार्ट है ना, कान के ऊपर से ऐसे करके लगता है, तो गिरने का भी कोई चांस होता नहीं है इनका। गेमिंग में अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए तो सर पटक लो अपना, है ना, तो मत पटकना। माइक है, और माइक डिसेंट सा है, मतलब अगर तुम्हें गेम के अंदर चैट्स करनी है तो मोर देन इनफ है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, चैट ही तो करनी है। अगर तुम यूट्यूब वीडियो बना रहे हो मेरी तरह, या फिर तुम स्ट्रीमिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग, देन तुम्हें मे बी एक अच्छा माइक वाला हेडफोन चाहिए होगा, या फिर एक डेडिकेटेड माइक चाहिए होगा, बट नॉर्मल एक जनरल यूज़र के लिए मोर देन इनफ, और अच्छी क्वालिटी मिलती है। एंड द प्रो इज़ कि आप इनको बाहर भी ले जा सकते हो, ना केवल पीसी में यूज़ कर सकते हो, आप इसको फ़ोन में लगा के अपना नॉर्मली अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। दो जगह यूज़ हो जाता है, तुमको दो अलग अलग चीज़ें नहीं लेनी, तो एक तरीके से आपका मनी भी वहाँ पे सेव हो जाता है। तो मैं इसलिए इनकी तरफ गया हूँ। एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जाता है, वरना हेडफोन के नाम पे मेरे पे कॉर्सेर के वर्चुओसो जैसे महंगे महंगे भी पड़े हुए हैं, वो मैं जनरली यूज़ नहीं करता। एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑनेस्टी, ठीक है, तो जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वही आपको रिकमेंड करूँगा, मैं कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये वाले जो है ये टाइप सी वाले हैं, 3000 के पड़ेंगे। इसका 3.5 mm जैक वाला लोगे तो वो थोड़ा सा तुम्हें सस्ता पड़ेगा, बट अगेन जब अगर तुम इनके गेम में घुस गए एक बार, ईयरफोन्स के, होता है ना एक ऑडियो फाइल वाला एक एक सीन होता है, तो अगर तुम इन हेडफोन्स के सीन में घुस गए तो फिर इसके साथ तुम्हें डैक भी लेना पड़ेगा। वो छोटे छोटे इनके ना USB वाले डैक भी आते हैं, ताकि तुम्हारी नॉइस कह रहा हूँ, वॉइस क्वालिटी तुम्हें जो है वो अच्छी मिले, और वो सब है ना, एनहेंस्ड वगैरह, तो वो भी अलग से आते हैं, उनके फिर अलग खर्चे हैं, तो ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में लेना चाहो ले सकते हो, मैं इस वीडियो में इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, वरना वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। वरना एक दूसरे भी आते हैं, वो है KZ या KZ कैस्टर, और वो भी एक अच्छे हैं। ये वाले जो हैं ये थोड़ा सा एक स्पेशल एडिशन वाला था, तो ये थोड़े से महंगे हैं। वो KZ कैस्टर आई थिंक थोड़े से सस्ते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगे कई लोगों के लिए। ये मैंने एवं ही ले लिए थे। अब जो है बजट आ रहा है 3000 तक का, और ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बजट है। मैंने आपको बोला था ना कि एक हेडफोन ऐसा है जो कि मेरे को लगता है स्वीट स्पॉट है सबके लिए, ठीक है, वो हेडफोन इसी बजट में है। अगर तुम किसी तरीके से 3000 रुपये खर्च कर सकते हो एटलीस्ट अभी के लिए, मैं जो देख रहा हूँ अमेजोन पे 3000 के अंदर तुम्हें मिलता है रेजर का ब्लैक शार्क V2X। इस प्राइस में तुम्हें कई मिलेंगे, हाइपर एक्स का क्लाउड स्टिंगर कोर 2 आई थिंक, मेरे ख्याल से वो 33,000 या 3500 के आसपास का है, बट स्टिल तुम्हें कई मिलेंगे। बट रेजर का ये वाला जो है ब्लैक शार्क V2X बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है। पहली बात तो डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम हेलीकॉप्टर के पायलट हो, ठीक है, इसका डिज़ाइन ही वैसा है, ठीक है, तुम किसी अपाचे हेलीकॉप्टर को लेके किसी मिशन में जा रहे हो अपना ब्लैक हॉक लेके, है ना, तो
प्रीमियम फील आती है। रेजर जैसे ब्रांड की तरफ से है तो एक थोड़ा सा ना इंसान इंसान है, इंडियन इंडियन है, ठीक है, मिडिल क्लास इंसान मिडिल क्लास है। तो मेरे जैसा इंसान जो मिडिल क्लास है वो अगर एक चाइनीज रेड गियर या कॉस्मिक बाइट लेगा तो दोस्तों के सामने चौड़ नहीं मार पाएगा, समझ रहे हो, वो डैल नहीं आएगी मतलब। लेकिन जब मैं रेजर जैसे एक ब्रांड का लेता हूँ, रेजर, कॉर्सेर, हाइपर एक्स, तो थोड़ा सा जब अपने फेलो गेमर के साथ जब मैं खेलता हूँ गेम्स, या मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में खेल रहा हूँ, वैलोरेंट खेल रहा हूँ, सीएस खेल रहा हूँ, या कोई भी गेम खेल रहा हूँ ग्रुप में, अबे रेजर का हेडफोन है, हाइपर एक्स का हेडफोन है, एक एक वो होता है इंसान के अंदर से, मतलब इंसान ही है हम, है ना, तो शो ऑफ करना तो वो खून के अंदर है। आईफोन भी किसी वजह से ही बिक रहा है, वो जो फ्लिपकार्ट वाले 40,000 में ले आते हैं ना बिग बिलियन डे पे आईफोन, वो जो लोग लेते हैं किस लिए लेते हैं, उन्हें आईफोन यूज़ करना है, उन्हें एप्पल के इकोसिस्टम में घुसना है। अरे जी, द आंसर, आईफोन है बस, है ना। तो वो ब्रांड वाली चीज़ जो होती है, लोग एसूस क्यों लेते हैं, ब्रांड वाली चीज़ है। तो वही जब तुम लेते हो तो तुम्हें ना केवल यहाँ पे ब्रांड मिल रहा है, बल्कि ब्रांड के साथ तुम्हें अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है। हेडफोन एक्चुअली में अच्छा है, बिल्ड वाइज, क्वालिटी वाइज, माइक की क्वालिटी तुम ले लो, ऑडियो क्वालिटी तुम ले लो, अच्छा है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट ले लो रेजर का, तुम्हें वो भी देखने को मिल जाएगा, और वारंटी भी जो है वो इसके मिल जाती है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, तो वो भी तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट बन जाता है ना, 3,000 ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब ठीक है, जिनका बजट बहुत कम है उनके लिए थोड़ा सा महंगा है, बट नॉट दैट महंगा, ठीक है। और ब्रांड मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तुम 3,000 से ना 4,000 में जाओगे तो तुम्हें क्वालिटी में उतना जंप देखने को नहीं मिलेगा। हेडफोन में अगर तुम 3,000 से किसी 4,000 वाले हेडफोन में जाओगे, तुम्हें इतना बड़ा क्वालिटी में जंप देखने को नहीं मिलेगा। इस प्राइस में तुम्हें हाइपर एक्स का स्टिंगर भी मिलता है, बट आई वुड रिकमेंड दिस वन, ठीक है। अगर ये तुम्हें किसी वजह से महंगा मिल रहा हो या सेल में ना मिल रहा हो, तब आप स्टिंगर की तरफ एक पल के लिए जा सकते हो, बट अदरवाइज गो फॉर दिस वन, ठीक है। स्वीट स्पॉट है, बहुत प्यारा। 3,000 का तो हमने कवर कर लिया, 3,000, 3,500 उस रेंज में ब्लैक शार्क V2 XE है। अब आता है 4-5 हज़ार, थोड़ा सा उस रेंज का बजट। उस रेंज के अंदर देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप जा सकते हो किसी एक हेडफोन की तरफ, लाइक कॉर्सेर का HS55 Pro करके कुछ आया है, उनकी तरफ जा सकते हो। दे आर गुड, बट वो वायर्ड हैं। इस बजट में अगर तुम 5,000 तक हो, मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा वायरलेस की तरफ जाना चाहिए। वायरलेस में मैं आपको यहाँ पे दो हेडफोन रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो बड़ा स्टैंडर्ड सा है, लॉजिटेक का G435, प्लास्टिकी सा है बट डिसेंट है, वायरलेस है, USB डोंगल के साथ आता है, एंड थोड़ा सा RGB भी हल्की हल्की देखने को मिल जाएगी, बट मेन पॉइंट इज वायरलेस है और डिसेंट है, ठीक है। तो ये आपको एक G435 एक अच्छा हेडफोन है, इस प्राइस के अंदर वायरलेस मिल जाता है, और कई लोगों को वायरलेस चाहिए तो 5,000 तो खर्च करने पड़ेंगे। बट ध्यान रखना कि जो ये 435 है, इसके अंदर कोई डेडिकेटेड माइक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर वो हेडफोन के अंदर ही माइक है, जैसे फ़ोन में होता है ना इनबिल्ट माइक, उस टाइप का। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए इशू हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इशू नहीं होगा। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव में मैं जो हेडफोन बता रहा हूँ वो है आपका हाइपर एक्स का क्लाउड स्टिंगर वायरलेस, ठीक है। तो ये भी अच्छा हेडफोन है, इसके अंदर तुम्हें डेडिकेटेड माइक मिल जाता है, बट वही फीचर है उसके अंदर, तुम ऊपर कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, आगे करोगे तो ऑन हो जाएगा। ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, उसके अंदर डेडिकेटेड माइक मिल जाता है। तो अगर तुम गेमिंग सेशंस में हो, तुम्हें अपनी वॉइस क्लियर चाहिए, तो ये एक काइंड ऑफ बेटर ऑप्शन बन जाता है इस रेंज के अंदर। ज़्यादा बजट है तो उसके बाद फिर वो 7-8 हज़ार 10,000 के अंदर तुम्हें और एक्सपेंसिव हेडफोन्स मिल जाते हैं। उसके अंदर फिर मैं तुम्हें कॉर्सेर का HS80 भी रिकमेंड कर सकता हूँ, फिर वो 10,000 के अंदर है इंडिया में, तो वो एक अलग लीग बन जाती है। बट आई थिंक ये जो मैंने 1,000 से लेके आपको 5,000 तक के जो बजट के अंदर हेडफोन्स बताए, ऑल्दो वीडियो टॉप 5 की थी, बट मैंने 5 से ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से अगर आप लो एंड पे हो तो V2X एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट है, और अगर आप एक हाई एंड पे हो, अनलेस एंड अनटिल आपको वायरलेस हेडफोन लेना है, आप भी पैसे बचाओ और V2X लो, मोर देन इनफ है यार, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए किसी को। अगर तुम बहुत बड़े ऑडियो फाइल हो तो फिर तुम्हें ये इसको वीडियो को देखना भी नहीं चाहिए, फिर ऑडियो फाइल्स वाले वो हेडफोन्स ही अलग आते हैं, ठीक है, वो फिर तुम अलग ही चीज़ लो, है ना। गेमिंग की तरफ तुम देखो मत। V2X स्वीट स्पॉट है, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।